लाइटिंग वाला पूरा ऐसा दिख रहा है। इधर देख। प्रेम मंदिर, प्रेम का दीपक जलता है पर जलाने वाला चाहिए। जब प्रेम का दीपक दिल में जलना प्रारंभ हो जाता है तब सारी दूरियां अपने आप ही दूर होने प्रारंभ हो जाती है। कृपालु जी महाराज जिन्होंने अपने साधना बल के आधार पर वृंदावन की इस महान भूमि के अंदर प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया, आज ये प्रेम मंदिर है। हजारों नहीं लाखों व्यक्तियों के दिल के अंदर प्रेम की ज्योति को प्रज्वलित करने वाला एक महान उपक्रम है, वह बन गया है। हजारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर लोग आते हैं प्रेम मंदिर के अंदर कृपालु महाराज के संदेशों को आत्मसात करने के लिए। आज हमारे को भी भाई मनोज पीढ़ी के साथ के अंदर इस दुर्लभ स्थान पर आने का अवसर है, वह अवसर प्राप्त हुआ। सचिन जैन केशिंगा का परिवार है, वह भी हमारे साथ के अंदर है और आज का दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण बन गया है। सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या है और आज खर मास है, वह भी पूरा हो रहा है। आज के दिन
प्रेम मंदिर के अंदर आना अपने भीतर के अंदर प्रेम के दीपक को और ज़्यादा तेज़ी के साथ प्रज्वलित करने के समान बन गया है। हम भी हमारे जीवन के अंदर कृपालु महाराज के जीवन से कुछ न कुछ प्रेरणा है वह अवश्य ही ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तो हमारी जो आज प्रेम मंदिर की यात्रा है वह यात्रा अपने आप ही सार्थक सिद्ध होती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाएगी। वृंदावन में आए और यदि प्रेम मंदिर का साक्षात्कार नहीं करें तो यह यात्रा एक तरह से अधूरी यात्रा कही जाएगी। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण बन गया, हमारे को प्रेम मंदिर से साक्षात्कार करने का दुर्लभतम अवसर प्राप्त हुआ है। पहली बार वृंदावन में आना हुआ और आज सोमवती अमावस्या के दिन प्रेम मंदिर का साक्षात्कार करके मन में अपने आप ही प्रेम की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। यह यात्रा केवल मेरे लिए नहीं सबके लिए कल्याणकारी होगी, मंगलकारी होगी, निर्माणकारी होगी। इसी मंगल भाव के साथ पागल बाबा का आश्रम, यदि व्यक्ति वृंदावन आए और यदि पागल बाबा के आश्रम में नहीं आए तो उनकी यात्रा एक तरह से अधूरी यात्रा कही जाती है। पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध यह व्यक्तित्व एक समय के अंदर कलकत्ता शहर के अंदर लीलानंद ठाकुर के रूप के अंदर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। बहुत बड़े जज के रूप के अंदर अपनी ख्याति को प्रतिष्ठित कर चुके थे। अचानक आध्यात्मिक विचारधारा की तरफ मुड़ने का प्रयास करते हैं और वृंदावन उनके लिए अमृत स्थान के रूप में स्थापित हो जाता है। यहाँ आकर इसी स्थान पर वो एक तरह से साधना की अलख है वह जगाना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर अस्त व्यस्त अवस्था में रहते थे, पागल की तरह रहते थे। लोग बाग आते, जो उनके मुंह से निकल जाता था वह बात वो बोल देते थे, पर आश्चर्य जो वह बात बोल देते थे वह बात लोहे की लकीर हो जाती थी, अर्थात वैसी की वैसी घटना घटित हो जाती थी। लोग अपने दुख दर्द को लेकर बाबा के पास में आते, बाबा को परेशान करते। जब बाबा ज़्यादा परेशान हो जाते तब अपने मुखारबिंद से जो भी मन में आता वह बात बोल देते और उनके लिए रामबाण औषधि का काम करना प्रारंभ कर देती थी। इसलिए लोग पगला बाबा के नाम से प्रसिद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। आज भले ही वो संसार में नहीं है, पर उनका यह मंदिर सबको अध्यात्म की नई प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाता है। भाई मनोज अग्रवाल के साथ यहाँ पर आने का अवसर मिला। सचिन जैन जो हमारे साथ केशिंगा से आया है, इसका ससुराल कोलकाता में है, इसलिए सभी लोग कह रहे हैं हम तो सचिन के ससुराल में आए हैं। ससुराल में आए हैं तो यहाँ पर आओ भगत है वह भी बहुत अच्छी हो रही है। पगला बाबा सबको एक नई प्रेरणा देकर गए। अध्यात्म की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से यदि व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा तो मंदिर के प्रांगण में आना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। पगला बाबा की तरह हम भी अपने जीवन को अध्यात्म की दिशा में मोड़कर एक नया दिशा सूचक यंत्र के रूप में स्थापित करेंगे तो यात्रा और ज़्यादा मंगलकारी बन जाएगी। आगे मिल गए भगवान। जूता मांगे जूता चल 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 उधर पापा को देख पापा को देख।
और भाभी आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, कुछ नहीं हुआ मम्मी आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम इधर। कुछ नहीं चल, तू भी खड़े हो, खड़े हो नहीं सर थोड़ी की जाएगा ना खींचा दे रहा हूँ, वैसे अपना को खींच रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैं महाराज जी के साथ खींचेंगे इधर बंद है हिम्मत कितना बड़ा पत्थर आगे बंद चलो चाची हम दोनों का गीत ये मोबाइल दे दो, एक मिनट। पापा के साथ एक ले लेते हैं हाँ भाई महाराज जी के साथ ले लो, देख सकते हो। बड़े आगे फ्रेम में हाँ हाँ साथ में ही बोल रही हूँ अभी नहीं हम दोनों अकेले पापा के साथ ले लेते हैं। नहीं हम महाराज जी के साथ हम दोनों खाली अकेले पापा उठो दोनों उठो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर से जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, जहाँ पर आज हम सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन आए हैं। लगता है बहुत जल्दी ही बंधन मुक्ति का मार्ग है प्रशस्त होने वाला है। कोर्ट का फैसला भी बहुत जल्दी आ रहा है। लगता है अब ये जो कारागृह है वह मुक्ति गृह के रूप के अंदर परिवर्तित होगा। श्री कृष्ण ने यहीं पर जन्म लिया था। आज यह स्थान हजारों लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। भाई मनोज पीडी अग्रवाल के नेतृत्व के अंदर इसके पूरे परिवार के साथ हमारे को यहाँ आने का आज यह अवसर प्राप्त हुआ। रानी खंडेलवाल भी बहुत ही उत्साह के साथ आ रही है। जहाँ पर उसकी शादी हुई थी 29 वर्ष के बाद ये वापस यह आई है। आज हम भीतर गए कृष्ण जन्म स्थल को देखने के लिए। वहाँ पर हमने देखा किस कारागृह के अंदर जन्म लिया था, पर देवताओं के द्वारा श्री कृष्ण को वहाँ से वासुदेव जी बाहर लेकर चले जाते हैं। द्वारपाल निद्राधीन हो जाते हैं और यहाँ से बंधनों से मुक्ति का रास्ता है वह अपने आप ही प्रशस्त होना प्रारंभ हो जाता है। जब महापुरुषों का आगमन होता है तब सारी स्थितियाँ अपने आप ही अनुकूल बनने प्रारंभ हो जाती है। भगवान अरिष्ट नेमि के चचेरे भाई होने के कारण आध्यात्मिक संस्कारों से संस्कारित थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति को और ज़्यादा मजबूत बनाने का प्रयास किया। कंस जैसे व्यक्तित्व को उसने ध्वंस किया और पूरी पृथ्वी के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया। 3 लोक के स्वामी बने और आज बंधनों से मुक्ति की प्रेरणा प्रदान करने वाला दिन आ रहा है। हिंदू लोग जब भी यहाँ पर आते हैं उनकी नज़र मस्जिद पर जाती है। सबके मन में यही विचार आ रहा है कब कोर्ट का फैसला आएगा और कब हमारे भगवान का ये जन्म स्थान है वह विशाल रूप कॉरिडोर के रूप के अंदर स्थापित होगा तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस साबित होगा। आज का दिवस मेरे लिए भी बहुत अच्छा दिवस है क्योंकि आज सोमवती अमावस्या का दिन है। अधिक मास आज पूरा हो रहा है। बंधनों से मुक्ति की ओर प्रस्थान करने का एक नया संदेश हमारे को प्राप्त हो रहा है। बगीचे के बीच के अंदर यह महान सरोवर जो हमारे को श्री कृष्ण की याद है तरोताज़ा कराने वाला है। श्री कृष्ण यहाँ पर गोपियों के साथ के अंदर आकर स्नान करते थे, रास लीलाएँ करते थे। आज उस स्थान पर एक कृष्ण नहीं हजारों कृष्ण हैं वो हमारे को नज़र आ रही हैं जो इस उपवन के अंदर आकर इस पानी के अंदर अठखेलियाँ करते हुए नज़र आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे तो पानी को देखते ही एकदम कुलांचे मारना प्रारंभ कर देते हैं। भाई मनोज अग्रवाल का
छोटा सा बच्चा है, पानी को देखते ही वह उसके अंदर उतर जाता है। कहीं पर भी पानी इसको दिखना चाहिए। आज उसका पूरा परिवार है वह हमारे साथ के अंदर है। भाई सचिन जैन केशिंगा का परिवार है, वह भी साथ में है। यहाँ पर दृश्य है वह बहुत ही ज़्यादा हरियाली की ओर आकर्षित करने वाला एक महान दृश्य नज़र आ रहा है। यहाँ आने के बाद हर व्यक्ति को अपना कृष्ण का रूप है वह याद आना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वह भी अपने आप को कृष्ण की तरह मानना प्रारंभ कर देता है। इतना पानी, स्वच्छ पानी, निर्मल पानी, पवित्र पानी मिल जाए फिर भला अपने आप को कौन रोक सकता है। कोई नहीं रोकता है। कोई न कोई डूबती है वह अवश्य ही लगाने का प्रयास करता है। चारों तरफ हरियाली के अंदर देखो कितना अच्छा मौसम है। बड़े बड़े पेड़ है, सुहावने पेड़ है, मन भावन पेड़ है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। एक बार इन पेड़ों की छाया के अंदर जो आ जाता है वह यहाँ से वापस जाने का नाम नहीं लेता है। यह स्थान वास्तव में ही महान स्थान है, दुर्लभतम स्थान है। यहाँ आने के बाद अपने आप ही एक परम शांति की अनुभूति है वह होनी प्रारंभ हो जाती है। जमुना जी नदी का यह पाठ जहाँ पर श्री कृष्ण यहाँ पर जमुना नदी के अंदर स्नान करने के लिए आते थे और आज यहाँ पर हजारों भक्त लोग हैं वो इस जमुना नदी के अंदर स्नान करने के लिए आते हैं। आज हमारे को भी यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ भाई मनोज पीडी अग्रवाल के माध्यम से। यह हमारे संघ का एक तरह से सेनापति के रूप के अंदर हमारे को यहाँ पर लेकर आया है। और यह जमुना जी की नदी जिसका पानी भले ही खारा हो पर खाराश के अंदर भी हमेशा मिठास है वो छुपा हुआ रहता है। श्री कृष्ण का जीवन है वह हमेशा ही मधुरता का संदेश देने वाला जीवन था। आज इस नदी के अंदर जब भक्त लोग आते हैं, स्नान करते हैं तो उनका मन अपने आप ही प्रफुल्लित होना प्रारंभ हो जाता है। उनको स्वयं को यह अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है हम आज श्री कृष्ण बनकर और जमुना नदी के अंदर स्नान कर रही हैं। महिलाएं जो आती है वो ये मानती है हम राधा बनकर आज यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ के अंदर जमुना नदी के अंदर स्नान कर रही हैं। भाई मनोज अग्रवाल का पूरा परिवार है वह घाट के ऊपर अपने आप को पावन और पवित्र है वह बनाने का प्रयास कर रहा है। तो जब जीवन के अंदर इस तरह का अवसर प्राप्त होता है तब हर व्यक्ति के मन के अंदर अपने आप ही प्रसन्नता के भाव उमड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। जब यहाँ पर आते हैं नदी के किनारे पर हमारे को बाग बगीचों से भी साक्षात्कार करने का दुर्लभतम अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। चारों तरफ बहुत बड़े बड़े आम के, जामुन के पेड़ हैं वो नज़र आ रहे हैं। हरियाली का साक्षात्कार हो रहा है। बच्चे लोग तो यहाँ जामुन देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। जामुन खाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चे क्या बूढ़े लोग हैं वो भी बच्चों की तरह नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। श्री कृष्ण का पूरा जो जीवन है वह यहाँ पर साक्षात दिग्दर्शन करने का एक सुअवसर प्रदान करने वाला महान अवसर बन गया हमारे जीवन के लिए भी।
श्री कृष्ण की यह क्रीड़ा स्थली अर्थात खेलने की यह भूमि है, जहाँ पर श्री कृष्ण है राधा आदि के साथ के अंदर यहाँ परिभ्रमण करने के लिए आते थे, खेलने के लिए आते थे। आज हमारे को भी श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के अंदर आने का यह दुर्लभ अवसर है, वह प्राप्त हुआ है। भाई मनोज अग्रवाल ने यह अवसर हमारे को प्राप्त करवाया। सचिन जैन सिंधी केला का परिवार साथ के अंदर है और साथ के अंदर यहाँ पर महिलाएं नृत्य है वह करती हुई नजर आ रही है। रानी खंडेलवाल, सारिका अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, सचिन जैन सभी नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण की यादगारियाँ हैं वह तरोताज़ा कर रही हैं। किस तरह से श्री कृष्ण यहाँ पर आकर गोपियों के साथ के अंदर क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, आनंद मनाते थे, मौज मनाते थे। आज जितने भी भगत लोग बाहर से आते हैं यहाँ आकर अपनी खुशियों का इजहार करना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात यहाँ पर आने वाला हर भक्त है अपने आप को कृष्ण मानना प्रारंभ कर देता है और हर महिला अपने आप को राधा मानने प्रारंभ कर देती है। कृष्ण राधा जिस तरह से नृत्य करते थे उसी तरह से यह सारे लोग यहाँ पर नृत्य की अलग अलग मुद्राओं के अंदर हमारे को नज़र आ रही है। इनके अंदर जो एकात्मता के भाव नज़र आ रही है, प्रेम के भाव नज़र आ रही हैं। श्री कृष्ण प्रेम और शांति का संदेश प्रदान करने वाले महापुरुष थे। उनकी क्रीड़ा स्थली के अंदर आने से आज हमारे को भी अपना बचपन काल है वह याद आ रहा है। हम भी बचपन काल के अंदर इसी तरह से क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। जब प्रथम बार हमारे को इस स्थान में आने का यह दुर्लभतम अवसर है वह प्राप्त हुआ है। यूँ लगता है हमारा बचपन काल है वह स्वयं पुनर्जीवित होना प्रारंभ हो गया है। यह नृत्य हमारे को मन की एकाग्रता का भी एक संदेश प्रदान करता है, साथ के अंदर भाईचारे का महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करता है। श्री कृष्ण की यह क्रीड़ा भूमि हमारे जीवन के लिए यादगार बने। राधा कुंड 24 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत यह राधा कुंड का दृश्य है वह आप देख रहे हैं। भाई मनोज अग्रवाल, किमी अग्रवाल राधा कुंड के अंदर पूजा कर रहे हैं। पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। राधा कुंड का अपना इतिहास है, वह भी अपने आप में ऐतिहासिक इतिहास है। पुरुषोत्तम मास के अंदर राधा कुंड के अंदर आना, यहाँ पर स्नान करना, यह भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। स्वयं राधा यहाँ पर बरसाना से स्नान करने के लिए इस कुंड के अंदर आती थी। कहाँ जन्मी, कहाँ बड़ी हुई और कहाँ स्नान करने के लिए आते थे, ये भी अपने आप के अंदर एक अलौकिक इतिहास है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तब हमारे को बहुत सारी घटनाएं स्मृति पटल पर उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाती है। इस दृश्य को देखकर मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं वह भी उपस्थित होते हैं। कहाँ राधा रहती थी और कहाँ स्नान करने के लिए आती थी। पर जब सरोवर जैसा मन शांत हो जाता है, अपने आप ही सारी चीज़ें अनुभवगत होनी प्रारंभ हो जाती है। श्री कृष्ण की शक्ति राधा के साथ में थी, इसलिए राधा अपने जीवन के अंदर अपने आप को शक्तिशाली है वह बनाना प्रारंभ कर चुकी थी। जहाँ राधा का नाम आएगा वहाँ पर श्री कृष्ण का नाम अपने आप ही आएगा। जहाँ श्री कृष्ण का नाम आएगा वहाँ पर राधा का नाम आएगा। वैसे ही
आज इस परिक्रमा के अंतर्गत हमारे को यहाँ आने का दुर्लभतम अवसर है वह प्राप्त करवाया है भाई जी के चरणों में 200 रुपये श्याम जी चरणों में करा कर आपका खुशी होगा। मनोज और किमी ने इसके कारण यहाँ आना हुआ यह यात्रा हमारी सार्थक और सफल बन गई है। सभी भक्तगण अपने घर पर बैठे बैठे पुरुषोत्तम मास का यह 14 का दिन है। इस घाट के ऊपर लगा हुआ जम घट देखकर सभी भक्त लोग अपने आप को पावन पवित्र निर्मल बनाने का प्रयास करेंगे। तो यह दृश्य आपके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रेरणा प्रदान करने वाला दृश्य बन जाएगा। आज की आरती है वह भी मनोज के लिए सार्थक और सफल बन जाएगी। 21 प्रहरी परिक्रमा के अंतर्गत आज हमारे को यहाँ पर मंदिर में आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। बांके बिहारी जी का मंदिर यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। मनोकामना घंटा इसको कहते हैं, बजाने से हर व्यक्ति की मनोकामना है वह अपने आप ही पूरी होने प्रारंभ हो जाती है। हजारों हजारों नहीं लाखों लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। आज हमारे को भी यहाँ मनोज अग्रवाल परिवार के साथ आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। 21 कोष की परिक्रमा करते करते जब यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ का दृश्य भी बहुत ज़्यादा मन भावन दृश्य लग रहा है। लोगों की भीड़ देखकर आस्था का सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है किस तरह से लोगों के मन के अंदर आस्था के भाव जागृत हो रहे हैं। जब आस्था जगती है तब सारे काम अपने आप ही सार्थक सफल सिद्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं। कभी मन में कल्पना भी नहीं की थी हमारे को भी वृंदावन यात्रा करने का अवसर मिलेगा, पर वह योग प्रकृति का मिलता है। मनोज का योग मिला, अपने आप ही यात्रा का यह एक अच्छा संयोग मिल गया। रानी खंडेलवाल जिसकी शादी भी यहाँ पर हुई थी, शादी के बाद वह पहली बार यहाँ पर आ रही है, उसकी मनोकामना है वह भी पूरी हो रही है। इसलिए इस स्थान का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। भक्ति के सामने सारी शक्तियाँ अपने आप ही प्राप्त होने प्रारंभ हो जाती है। चाहिए केवल व्यक्ति के मन के अंदर शुद्ध भावनाओं के साथ जो भक्ति की जाती है वही भक्ति फल देने वाली भक्ति होती है। अशुद्ध भावनाओं के साथ जो भक्ति की जाती है वह भविष्य में बहुत ज़्यादा दुखकर होती है। इसलिए भक्ति करो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी हो उतनी भक्ति करो, उतना दान दो, पर अपना निस्वार्थ भाव के साथ काम करोगे तो तुम्हारी भक्ति है वह और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगी। बांके बिहारी जी का यह 21 परिक्रमा वाला मंदिर है वह हमारे को और ज़्यादा नई शक्ति प्रदान करता हुआ नज़र आएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। यह नंदगांव का दृश्य है जहाँ पर नंद जी श्री कृष्ण को जन्म के साथ मथुरा की जेल से यहाँ पर लेकर आए थे और यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर उनको रखा गया था। धीरे धीरे कृष्ण यहाँ पर बड़े होते हैं। कंस का जो साम्राज्य है वह तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा था, साथ में क्रूरता भी अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। कंस की क्रूरता को मिटाने के लिए श्री कृष्ण अपना अभियान प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर रहने के बाद वो अपने आप को शक्तिशाली बनाना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर गोपियों के साथ, गायों के साथ धीरे धीरे अपना संबंध है वो बनाना प्रारंभ कर देते हैं। परिणाम यह सामने आता है वो
अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं। और एक दिन वह भी आता है, श्री कृष्ण कंस का वध करने के पश्चात अपना साम्राज्य है वह स्थापित करते हैं नंदगांव के अंदर। ये आरती का दृश्य आप देख रहे हैं। राधे 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 राधे, जोर से बोलो, मिलकर बोलो, प्रेम से बोलो, हाथ उठा के, ताली बजा के, राधे 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 राधे। विनयकांत शास्त्री, जिनका हमारे को प्रथम बार साक्षात्कार करने का अवसर मिला था धर्म नगरी कांटा भाजी बनवाली प्लेस में अंदर, भाई ओम प्रकाश अग्रवाल ने वहाँ पर उस समय महाशिव पुराण की कथा का आयोजन रखा था। वह कथा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रही। पूरे नगर के अंदर उस कथा की चर्चा रही। उस चर्चा के कारण लोग उस कथा को यादगार कथा के रूप के अंदर अपने मन में संजो कर रखी है। सभी लोगों की इच्छा है एक बार यदि हमारी धर्मनगरी कांटाबाजी के अंदर फिर आचार्य विनयकांत शास्त्री जी की कथा हो जाए तो जीवन का जीने का आनंद आ जाए। उस समय हमारा जो 10 दिनों का संपर्क रहा, उस संपर्क का परिणाम है आज हमारे को पुरुषोत्तम मास जो समापन हो रहा है। पुरुषोत्तम मास के अंदर हमारे को आज आचार्य विनयकांत जी के आवास के ऊपर प्रवास करने का यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। पुरुषोत्तम मास के अंदर प्रथम बार वृंदावन आने का अवसर मिला है। जो मेरे मन की कल्पना थी वह कल्पना साकार रूप आज अवश्य ही साबित होनी प्रारंभ हो गई है। मैं अपने जीवन के अंदर जो भी संकल्प करता हूँ, चाहे देर से पूरा हो, वह अवश्य ही पूरा होकर ही रहता है। यह संकल्प तो मेरा बहुत जल्दी पूरा हो गया। आचार्य विनयकांत जी शास्त्री का जो कथा का वाचन का तरीका है, मिलनसारिता है, सह हृदय है, हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। जब इस तरह के व्यक्तित्व से मिलना होता है तब अपने आप ही बहुत सारे अनुभवों को भी हमारे को अपने आप आत्मसात करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। 8 दिनों तक जो हमने शिव पुराण का रसास्वादन किया वह हमारे जीवन के लिए भी एक दुर्लभ अनुभव बन गया है। अब 2 महीने के पश्चात वापिस आचार्य विनयकांत जी का धर्मनगरी कांटाबाजी के अंदर पदार्पण हो रहा है और वहाँ पर कथा का आयोजन होगा। फिर हमारे को कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। इस बार पुरुषोत्तम अष्टमी आई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, फिर भी एक बार आना हो गया। अगली बार जब आना होगा उस समय पूरे वृंदावन के मंदिरों का भी एक तरह से भ्रमण करने का अवसर मिलेगा। यहाँ के कण कण के अंदर हमारे को एक ही शब्द है वह गुंजित होता हुआ नज़र आता है, राधे राधे। जिस गली से निकल जाओ उस गली से यही स्वर हमारे को सुनाई देता है।